अगर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाता है तो चाहे वो दिन के उजाले में करें, दोपहरी में करें, भरी शाम को करें, रात को करें, ये पत्थरबाजों वाली मानसिकता कहां से आ रही है जो चोमू में भी आ जाती है, जो संभल में भी आ जाती है, जो आप देखिए पश्चिम बंगाल में आकर खड़ी हो जाती है, जो दिल्ली में आकर खड़ी हो जाती है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि इनको पुलिस को वो धारा लगाना चाहिए यूएपीए जो इन्होंने उमर खालिद और सलजी इमाम पर लगाई है कि जिसमें कहा है हाईकोर्ट ने कि भाई सिर्फ लोगों को एकत्रित नहीं किया, एक तैयारी की, सुनियोजित षड्यंत्र रचा, किस तरीके से दंगा हो इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। और मुझे लग रहा है ये उसी प्लानिंग का छोटा हिस्सा था कि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज गए, लोगों उकसाए गए, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोग इकट्ठा करके पथराव करवाने की कोशिश गई। पुलिस पूरी तैयारी से गई थी, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटी। अगर पुलिस बहुत अच्छे तैयार नहीं होती, दिल्ली पुलिस बहुत तैयारी से गई थी, बहुत बेहतर तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कंट्रोल किया है। अदरवाइज ये दंगाई तो सिर्फ पुलिस को नहीं, वहाँ राहगीर अगर दिन में होते तो राहगीर लोगों को मारते, वो किसी को नहीं छोड़ते। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया कि वहाँ रात की व्यवस्था की और जिस तरीके से दंगाई आई थे उनको वहाँ से भगाने का काम किया है। ये तो तय है कि सुनियोजित साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से बाइक पे घूम घूम कर ऐलान किया गया कि देखो मस्जिद गिराने के लिए पूरी टीम आ गई है, पहला वीडियो वो दिखाया। फिर दूसरा वीडियो हमने आपको वो दिखाया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि देखिए मिलिट्री आ गई है, आप अपने घरों में ना रुकें, आप फौरन बाहर निकल कर आए, वो दूसरा वीडियो है। फिर ये तीसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं अचानक से ये पूरा का पूरा मॉब कहाँ से आ गया जो हाथों में बार बार पत्थर उठा रहा है और पुलिस वालों की तरफ उछाल रहा है। एक और वीडियो और हमने आपके सामने रखा है जहाँ पर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। नाराए तकबीर, हाँ, जो अल्लाह अकबर, आप नारा समझते हैं क्या है? कोई सांप्रदायिक नारा है? मैंने तो नहीं कहा सांप्रदायिक नारा, तो लेकिन मुसलमानों को आप अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह महान है, इसमें क्या हो गया? नहीं, अल्लाह महान है फिर उठाए पत्थर और चला दे पुलिस के ऊपर। पत्थर चलाना गलत है, लेकिन नारे को भी आप ऐसे कहेंगे क्योंकि आप नारा ही नहीं समझते। सर नारा ये नहीं समझते जो लगा रहे हैं, यहाँ पे नारों की क्या आवश्यकता थी? क्यों लगा रहे हैं ये नारा? क्यों अल्लाह के नाम पर अपने आप को बदनाम करने की कोशिश करें, या फिर बदनाम है और आप अल्लाह को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने साथ लेकर आ रहे हैं? आप अपने ऊपर वाले की इतनी इज्जत करते तो मत लेना। पत्थरबाजी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत वीडियो चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब चीजों को एक लेवल पर नहीं जोड़ना चाहिए मीनाक्षी। मैं आपकी बात से और मैं रात की बात भी केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे उन लोगों को मदद मिली जो अफवाह फैला रहे हैं। सर वो कह रहा हूं, सर दिन में भी अफवाह फैलाते हैं। सर आपकी रात वाली बात का मैं वो हिस्से पे मैं सहमत हूं कि हो सकता है अफवाह फैलाने के लिए उनको मौका मिल गया, लेकिन अफवाह फैला रहे हैं उसका अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सच्चाई है जो समीर जी कह रहे हैं कि भाई इतना कंजस्टेड इलाका है, वहां पे लोगों की दुकानें हैं, आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती, जहां पर 32 जेसीबी आकर खड़े हो जाएं, 70 डंपर आकर खड़े हो जाएं। मैं तो उन नारों पे सर इसलिए कह रही हूं कि जब आप ये नारा लगाते हैं और ये इस माहौल के साथ कि मस्जिद को गिराने के लिए तैयारी की गई है, तो एजिटेट होता है, मॉब एजिटेट होती है, उससे ये लगता है कि उसके ऊपर वाले के ऊपर आ रहा है सब कुछ, उनकी इबादतगाह ढहाई जा रही है। हर्षवर्धन जी, ये बड़ा विचित्र हो गया कि चर्चा होनी थी इस तरह से दंगा करने वालों पर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाराए तकबीर या अल्लाह अकबर क्यों लग गया, रात में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। अब ये पूरा इलाका दिन में जिस तरह से रहता है उसमें क्या इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है? और आम तौर पर जब कहीं भी इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो वो समय चुना जाता है जो सबसे कम भीड़ भाड़ का, सबसे कम लोग उस वक्त वहां हो, जिससे किसी को मुश्किल नहीं हो, कोई अतिक्रमण हटाने की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से किसी को कुछ लग न जाए, चोट न लग जाए। आमतौर पर वो समय चुना जाता है। अब प्रशासन को वहां लगा होगा, उन्होंने ज्यादा उसकी तैयारी की होगी, उस तरह से देखा होगा। लेकिन रात हो या दिन हो, कौन से लोग हैं भाई जो हर वक्त पत्थर उठा लेते हैं, सरकार के खिलाफ कहते हैं, लेकिन सरकार क्या, ये तो किसी भी मामले में पत्थर उठा लेते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं कि ये सरकार, कोई भी सरकार कहीं ये कहे, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, आज फिर वो दोहरा रहा हूं, ये मैंने कई संदर्भों में कहा है कि भारत के हर ऐसे इलाके में जिसको घटवाइजेशन कहते हैं, जो मुस्लिम बहुल हो या कोई भी बहुल इलाका हो, जहां पुलिस की जीप एक साथ नहीं निकल सकती और रास्ते में रोका जा सकता है, वहां कानून व्यवस्था की हमेशा मुश्किल होती है, हमेशा मुश्किल होती है। और मतलब मैं तो अब ये घटना है तो उसी के संदर्भ में बता रहा हूं कि दिल्ली में अलग अलग थाने हैं, दिल्ली वालों को जरा घूम के जाना चाहिए। और एक थाना है जो ये ओखला वाला थाना हुआ मेरे ख्याल से,
उसका मेरे ख्याल से वही थाना है। दिल्ली में ऐसा थाना आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ जब गुस्से में आती है तो वो चढ़ जाती है उस पे थाने पर। और थाने की बाउंड्री जैसे तिहाड़ जेल जैसी बाउंड्री है ना, तो वैसी बाउंड्री बनाई गई, उसका गेट भी बड़ा मजबूत बनाया गया। कौन लोग हैं भाई कि पुलिस थाने पर भी ऐसे चढ़ने का दुस्साहस कर जाते हैं? उनके लिए क्या रात होगी, क्या दिन होगा, किस तरह से वो देखेंगे? और अतिक्रमण को लेकर जब इस तरह से कोई कहता है कि अच्छा इसमें मस्जिद बगल में थी इसलिए हो गया, ये कौन कह रहा है कि मस्जिद बगल में थी सिर्फ इसीलिए हो गया? जाने कितने ऐसे मामले आते हैं जिसमें मस्जिद दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन फिर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। तो मूल जड़ पर बात हमें करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, रात का, दिन का, किसने अल्लाहू अकबर नारा लगा दिया, इसका कतई कोई मतलब नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इसके लिए हर वक्त तैयार हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है।